स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे थे इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काफी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफी इजी भी चैप्टर है। अभी तक इक्वेशन ऑफ लाइन पे 3 वीडियो जो है बन चुके हैं और तीनों वीडियो में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट और उस पे बेस्ड आपके प्रॉब्लम हम लोगों ने किया था। पिछले 3 वीडियो में आप लोग का जो फर्स्ट वीडियो था वो इक्वेशन ऑफ लाइन का जो फॉर्मूला था, जितना भी फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग पढ़े थे। उसके बाद के 2 वीडियो में हम लोग उस सारे फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी किए थे। और आज का इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन ही करने वाले थे। देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पे काफी जो है नंबर ऑफ टाइप के कितने बहुत सारे जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो सभी तरह के टाइप के क्वेश्चन को करना आपके लिए जरूरी हो जाता है, जिससे कि आपको किसी तरह का कोई भी जो है प्रॉब्लम आगे चल के नहीं हो। तो इसी क्रम में हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो बेसिकली बेस्ड रहेगा परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइन का जो है क्वेश्चन। कुछ जो है क्वेश्चन आपके बेसिक क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन 13 स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन 13 को करने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं, जो कि मैं आपको हर वीडियो में ये बात बताता हूं कि यहाँ पे जितना सारा क्वेश्चन लिया गया है, सारा क्वेश्चन आपका सेलेना कंसाइज मैथमेटिक्स से लिया गया है। अगर आप कोई अदर पब्लिकेशन का बुक फॉलो करते हो या कोई अदर मटेरियल को अगर फॉलो करते हो, वहाँ पे अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन से रिलेटेड अगर किसी तरह का आपको डाउट है या किसी तरह का प्रॉब्लम से अगर आपका डाउट है या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको केवल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पे आप किसी तरह का कोई भी डाउट जो है आप पूछ सकते हो। आपका जो भी मैथ का डाउट है वहाँ पे आप जो है पूछ सकते हो। आपका 100% जो है डाउट क्लियर किया जाएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, चाहे आप कभी भी वीडियो को क्यों नहीं देख रहे हो। अगर मैं जीवित रहूं तो, अगर नहीं रहूंगा तो उसके बाद कहाँ से ही एड्रेस कर पाऊंगा। अगर 13 नंबर क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन को देखो क्या है आपका। ए बी सी आर द कोऑर्डिनेट, यानी ए का कोऑर्डिनेट आपका 0 3 है, बी का कोऑर्डिनेट आपका 4 4 है और सी का कोऑर्डिनेट 8 0 है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी सी। यानी आपका जो है ए बी सी 3 जो है आपका पॉइंट दिया गया है। ये जरूरी नहीं है कि ये सारा पॉइंट आपका जो है एक ही लाइन में हो, क्योंकि अगर यहाँ पे पूछा गया है क्या कि आपको इक्वेशन बताना है उस लाइन का जिससे कि ए पॉइंट से जो है उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है लाइन बी सी पे, तो शायद ये क्या होगा, शायद ये एक ट्रायंगल ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ए को यहाँ ड्रॉ करते हैं, बी को यहाँ करेंगे और सी को। अगर आप एक्स वाई प्लेन पे भी ये पॉइंट को अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपका जो है कुछ ट्रायंगल जैसा ही जो है फिगर बनेगा, क्योंकि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर नहीं है और किसी प्लेन में लाई कर रहा है तो वहां पे कोई ना कोई जो है आपका ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। तो हम लोग ऊपर वाले को ए माने हैं, जिसका क्या है कोऑर्डिनेट आपका 0 3 है। और देखो 0 3 है तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0 है और वाई कोऑर्डिनेट आपका न्यूमेरिक नंबर है, तो ये वाला पॉइंट आपका वाई कोऑर्डिनेट पे रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग बी लेते हैं। बी क्या है आपका, बी वाला जो आपका कोऑर्डिनेट है वो है आपका 4 4, यही है आपका 4 4। और सी कोऑर्डिनेट क्या है आपका 8 0। तो यहाँ पे देखो जो वाई कोऑर्डिनेट है 0 है और एक्स कोऑर्डिनेट आपका 8 है, तो ये वाला पॉइंट आपका कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट आपका जो है एक्स एक्सिस पे होगा। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग पॉइंट को एक रफली जो है ड्रॉ जो है यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आप इससे कंफ्यूज मत करना कि कैसे जो है 4 4 और 8 0 जो है एक ही लाइन में आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ रफली जो ड्रॉ करेंगे। अगर एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ किए होते हैं तो आपका जो है पॉइंट अलग अलग होता। तो क्या करेंगे, हम जो है लाइन को एक दूसरे से पॉइंट से जो है मिलाते जाएंगे। तो ए को बी से, बी को सी से और सी को जो है ए से जो है मिला दिए। जब हम इस पॉइंट को मिलाएंगे तो हमारे क्या आ गया, एक ट्रायंगल है। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ए, यानी एक ए से एक ऐसा लाइन पे ड्रॉ करना है जो बीसी पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया। अब देखो यहाँ पे जैसे आपका जो है परपेंडिकुलर लाइन है, तो आपके मन में तुरंत से जो है आपको रिकॉल करना चाहिए, अगर आप इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ रहे हो तो, कि अगर 2 लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उसके स्लोप के बीच का रिलेशन क्या होगा। अगर एक लाइन का स्लोप m1 होता है और दूसरे लाइन का स्लोप m2 होता है इक्वल, तो उनका जो है प्रोडक्ट इक्वल होगा -1 का। ठीक है, ये आपका जो है एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो कि हम लोग जब फॉर्मूला पढ़ रहे थे या फिर जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे सबसे पहला क्लास इक्वेशन ऑफ लाइन का, वहां पे इस चीज को हम लोग प्रूव करके भी देखे थे। ठीक है,
तो इसी चीज को हम लोग को आगे लेकर के चलना है। तो देखो लाइन ए का ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इस वाले लाइन का यानी बीसी लाइन का जो है आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। तब जाके आप जो है इसका स्लोप के जो है इसके साथ रिलेट करके आप इसका स्लोप इस वाले लाइन का निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो है आप निकालो। तो यहाँ पे आपका 2 पॉइंट है, आपको पता है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। जब आपका लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो क्या फॉर्मूला होगा आपका, m इक्वल टू, अगर आपका ये लाइन x1 और y1 है और ये x2 और y2 है तो क्या होगा y2 माइनस y1, या आप इसको y1 माइनस y2 भी लिख सकते हो और x2 माइनस x1। जब आप ऊपर वाले को y1 माइनस y2 लिखोगे तो नीचे वाले को आपको x1 माइनस x2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो y1 का जगह क्या है आपका 0 है, तो हम लोग 0 पुट कर दिया, माइनस y1 क्या है आपका, वो है आपका 4 है। फिर उसी तरह x2 क्या है आपका, x2 आपका 8 है और वो x1 क्या है आपका 4 है, तो ये क्या हो जाएगा -4/4, ये आपका हो गया। तो -4/4 जब कैंसिल आउट होगा तो आपका क्या निकल आएगा -1 आएगा। ठीक है, तो इस वाले लाइन का बीसी लाइन का जो है स्लोप क्या है आपका, बीसी लाइन का स्लोप है आपका -1। बीसी देखो हम लोग नीचे में लिखे हैं ताकि हमें जो है इससे अंदाजा लग जाए कि ये वाला स्लोप किस लाइन का है, बीसी लाइन का है। ठीक है, अब क्या है आपका लाइन ए जो है आपको, जैसे कि ये वाला जो परपेंडिकुलर जहां पे है इसको हम लोग डी नाम देते हैं। ठीक है, तो एडी लाइन क्या है, लाइन बीसी पे परपेंडिकुलर है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे एडी लाइन इज परपेंडिकुलर टू बीसी। तब क्या हो जाएगा स्लोप, यानी स्लोप ऑफ बीसी इंटू स्लोप ऑफ एडी इक्वल टू -1, यही है आपका। अब क्या करना है आपका इसका स्लोप निकल गया है आपका -1, तो आपको इसका स्लोप जो है आराम से निकल आएगा। तो आप जो है इसका स्लोप का वैल्यू जो है पुट करो, तो आपका क्या हो जाएगा -1 इंटू स्लोप ऑफ लाइन ए डी, यही है -1। तो -1 क्या हो गया, कैंसिल होकर के आपका 1 आ गया। तो स्लोप ऑफ ए डी लाइन यानी स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन टू द बीसी वो क्या होगा आपका 1 होगा। आपके पास जो है ये पॉइंट दिया गया है, आपके पास इस लाइन का स्लोप है m इक्वल टू 1, तो आपको जो है फॉर्मूला यूज कर लेना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म वाला जो है इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला यूज करोगे। तो सबसे पहले जो है हमारे पास क्या है x1 और y1 है, क्या है आपका 0 और 3 है, और आपका स्लोप क्या है लाइन एडी का, वो है आपका 1 है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन। इसका क्या फॉर्मूला होगा आपका, ये होगा आपका y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, यही होता है। अब देखो आपका x1 और y1 का जो है वैल्यू दिया गया है, y1 क्या है आपका 3 है जो गिवन पॉइंट है उससे, और m क्या है आपका 1 है, और x क्या है आपका माइनस है, फिर x1 क्या है आपका 0 है। ठीक है, जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका y इक्वल टू x प्लस 3 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, वो लाइन जो आपका परपेंडिकुलर लाइन है उसका इक्वेशन निकल जाएगा। तो देखो आप जो है कितना आराम से जो है ये क्वेश्चन को निकाल लिए हो। देखो क्वेश्चन जो है आपका काफी इजी रहता है, केवल आपको जो है उसको ब्रेक करके जो है आपको उसको समझना है और उसको सॉल्व करना है। कभी भी जो है पूरे क्वेश्चन को एक साथ जो है टैकल मत करना, हमेशा जो है क्वेश्चन को ब्रेक करके जो है उसके सब पार्ट को जो है पहले आप उसको सॉल्व करो, और उसके बाद जो है आपका पूरा पार्ट ऑलरेडी जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और यही अप्रोच भी रहता है किसी भी अच्छे स्टूडेंट के लिए। अब हम लोग देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन आज के वीडियो का। तो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट 3, यानी एक्स इंटरसेप्ट क्या है, मैं आपको पहले ही क्लास में बताया था इक्वेशन ऑफ लाइन जब हम लोग पढ़ रहे थे। जब कोई एक लाइन एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट करेगा तो वो आपका कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट। ये आपका जो है 5 है, यानी ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू है। उसी तरह से जो है आपका वाई इंटरसेप्ट है, क्या मतलब है कि वो लाइन जो है आपका वाई एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट किया है उसका जो है वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू ये 3 है। जब आप इसको पॉइंट फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे 0 और सॉरी ये आपका x है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज करके जो है फिर से यहाँ पे लिखता हूँ। तो आपका जो है ये x कोऑर्डिनेट का वैल्यू है 5, तो 5 और 0 क्योंकि x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट आपका 0 रहेगा। उसी तरह से जो आपका y इंटरसेप्ट है तो y इंटरसेप्ट में रहेगा, यानी पॉइंट कहाँ है आपका y एक्सिस पे रहेगा, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 3 है, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो आपके पास एक वाला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है,
तो आपको क्या करना है, आपको यूज करना है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट, ठीक है, उसको आपको निकालना है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूं। इक्वेशन ऑफ लाइन का निकालने का ये फॉर्मूला होता है x माइनस x1, ठीक है। इस यहाँ पे आप y2 माइनस y1 भी कह सकते हो, क्योंकि आपके पास 2 पॉइंट है और आपकी ये मर्जी है कि आप चाहे तो फर्स्ट पॉइंट को यूज करो या सेकंड पॉइंट को यूज करो। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस वाले फॉर्मूला का यूज करने से पहले आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। और आपको पता है किसी एक लाइन का स्लोप, जब वो लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका स्लोप क्या होता है, बस ये वाला जो है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, यही है आपका। ये वाला फॉर्मूला का यूज करके आपका जो है वैल्यू निकल जाएगा, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको घर में ट्राई करना, आराम से जो हो जाएगा। केवल जो है आपको मैं जो कोर चीज है मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ, आप इसको जो है घर में ट्राई करना, इजी से हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो आपका 20 का क्या कह रहा है कि द लाइन थ्रू पॉइंट 53 इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट क्यू, यानी वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे केवल आपका वाई कोऑर्डिनेट होगा और एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो पॉइंट क्या है, 0 और ए है। तो यानी आपका ए ही जो है एक वेरिएबल है जिसको आपको निकालना है। तो आपको अब क्या कह रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि राइट द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, राइट द स्लोप ऑफ लाइन। देखो आपको लाइन का स्लोप बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखो कि ये आपका जो है एक्स वाई प्लेन पे ये वाला जो लाइन है, जो कहाँ पे पॉइंट है आपका 5 और 3, ये पॉइंट है। और देखो ये लाइन का जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, 45 डिग्री। और आपको पता है कि स्लोप ऑफ ए लाइन का फॉर्मूला क्या होगा, जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दिया जाता था तब क्या होता था, m इक्वल टू टेन थीटा, यही होता था। तो टेन थीटा आपका क्या है, थीटा इक्वल टू आपका लाइन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है। तो जब 45 डिग्री को इस पे पुट करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, लाइन का स्लोप निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1045 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से आपको लाइन का क्या निकल गया, यहाँ से लाइन का आपका स्लोप 1 निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको इस वाले लाइन का जो है इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालोगे, आपको जो है स्लोप पॉइंट फॉर्म वाला जो आपका फॉर्मूला था उसी को आप यूटिलाइज करो। यहाँ पे क्या है आपका y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। देखो हर प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने से पहले उसके फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे, जिससे कि आपको समझने में काफी ज्यादा जो है सुविधा हो और किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1% का भी जो है आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये मेरा जो है मोटो हमेशा रहता है, ठीक है। तो आपका ये लाइन क्या हो जाएगा, देखो इसका स्लोप आप m इक्वल टू निकाल लिए हो, कहाँ से, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से निकाल लिए हो। और ये लाइन कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है, एक पॉइंट से पास कर रहा है 5 3। तो यहाँ पे जो आपका एक पॉइंट x1 और y1 है वो क्या हो जाएगा, x1 और y1 है आपका, ये जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 और 3, ये वाला पॉइंट हो गया। बस इस वाले इक्वेशन ऑफ लाइन पे पुट करो ये पॉइंट को और आपका ये वैल्यू हो जाएगा y माइनस क्या हो जाएगा 3 और m का वैल्यू 1 और x माइनस 5, ये हो गया। तो यहाँ से आपका जो है y इक्वल टू क्या हो जाएगा x और ये हो जाएगा -2। और ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड हिज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है आपका 45 डिग्री। तो ये वाला लाइन का आप इक्वेशन भी निकाल दो, यानी आप जो है क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट को आप सॉल्व कर दियो और फर्स्ट पार्ट को आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। अब देखो थर्ड वाले जो है आपको क्वेश्चन करना है। अब ये वाला जो लाइन आ गया है, ये वाला लाइन क्या बोल रहा है, ये जो है लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका, वहां पे कोऑर्डिनेट आपका क्या है, हम लोग माने 0 और a, क्योंकि y एक्सिस पे क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा और केवल y कोऑर्डिनेट ही आपका न्यूमेरिक नंबर में होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपका, इस वाले लाइन का जो है आप जो है इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो है इस लाइन का आप क्या निकाल लो, आपको y इंटरसेप्ट निकाल लो, या तो फिर आप जो है ये वाला जो पॉइंट आप जिसको माने हो, इस वाले पॉइंट क्या करेगा, इस वाले लाइन को जो है सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि यही लाइन तो है y एक्सिस पे जो है इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो जो पॉइंट आपका इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। आप जो है पिछले वाले वीडियो में जो है आप इसको जो है इस पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो और उसको मैं आपको वहां पे बारीकी से बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो आपको जो है उस तरह से भी कर सकते हो, या आप सीधा सा जो है इसका y इंटरसेप्ट निकाल लो। तो चलिए हम लोग इसका y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं।
तो y इंटरसेप्ट इसका कैसे निकलेगा, क्योंकि y इंटरसेप्ट निकलने से पहले आपका वहां पे क्या रहता है, x कोऑर्डिनेट आपका 0 रहता है। तो x कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, हम वहां पे 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा और वही y क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट हो जाएगा, जो कि y कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा। तो y इक्वल टू क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे -2, तो यहाँ पे आपका y का वैल्यू क्या आ गया, -2, और यही पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट Q हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 0 -2, और यही क्या होगा आपका y इंटरसेप्ट होगा उस लाइन का। तो यहाँ से आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो है क्वेश्चन को हम लोग कैसे जो है पिक करेंगे। देखो करना काफी इजी था, क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन था, तो यहाँ से आपका स्लोप जो है आराम से निकाल चुके हो, समझ गए ना। अब हम लोग चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करेंगे वो सारा क्वेश्चन आपका हम लोग करेंगे, आपको जो मैं बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट के बारे में, तो वहां पे मैं एक इक्वेशन ऑफ लाइन का बताया था कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, वो क्या रहता था आपका y इक्वल टू mx प्लस सी, जहाँ पे m क्या है आपका स्लोप ऑफ लाइन और c क्या रहता था आपका y इंटरसेप्ट रहता था, यही रहता था आपका y इंटरसेप्ट रहता था। देखो बस यही वाला जो है आपको इक्वेशन ऑफ लाइन का जो है यूज करके आपको जो है सारा प्रॉब्लम करना है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, यानी आपका क्या है, ये स्लोप है और ये c क्या है आपका y इंटरसेप्ट है, यानी m और c का वैल्यू निकालना है। तो आपको निकालना क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपका क्या है, y इक्वल टू 4। देखो y इक्वल टू 4 आपको यहाँ पे तो कोई इक्वेशन ऑफ लाइन का ये वाला जो है फॉर्म आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो y इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 4, आप इसको ऐसे लिख सकते हो जहां पे आपका क्या हो जाएगा, m के जगह क्या है 0 है और c के जगह आपका 4 है, ठीक है, यही है ना। जैसे आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, mx प्लस c, यही होता है, m के जगह क्या है आपका 0 है, कंपेयर करो, और c के जगह क्या आपका 4 है, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो है यानी y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, यही आ जाएगा। देखो स्लोप 0 है, इसका क्या मतलब है कि ये लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, y इक्वल टू 4, समझ में आ गया ना। अब जो है इसी तरह से जो आपका जो इससे हम लोग जो है सेकंड वाला क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो। सेकंड वाले क्वेश्चन का एक लाइन का इक्वेशन क्या है, ax माइनस बी वाई इक्वल टू 0, यही है ना। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे तो है लाइन का क्या है, जनरल फॉर्म है आपका लाइन का, मैं आपको बताया था सबसे पहले ही क्लास में, लाइन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यही होता है ना। और ये इक्वेशन क्या है, सेम इसी तरह का इक्वेशन है, ये तो इक्वेशन आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के में है ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले इक्वेशन को सबसे पहले आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट क्या करना पड़ेगा, आपको पता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है, mx प्लस सी, यानी x क्या आपका इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ से भी हम लोग y का जो है वैल्यू जो है इंडिपेंडेंट करेंगे। कैसे करेंगे, तो आप इसको लिख सकते हो बी वाई इक्वल टू ए एक्स, इस तरह से लिख सकते हो, और बी वाई के साथ क्या है, बी जो है मल्टीप्लाई में है, तो क्या करो दोनों साइड b से जो है आप डिवाइड करोगे, तो क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू ए बाई बी प्लस एक्स प्लस 0 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 0 कर दो। तो अगर आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर कंपेयर करोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, a बाई बी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन, a बाई बी स्लोप ऑफ लाइन, और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 0। समझ में आ गया, यानी ये लाइन जो है आपका कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन को आप कैसे लेना है। अब इसी तरह से जो है हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे और इसको सॉल्व करके देखेंगे कि यहाँ पे किस फॉर्मूला का और किस कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। देखो अब हम लोग जो है सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस वाई एंड फाइंड इट्स स्लोप एंड y इंटरसेप्ट, ऑल्सो फाइंड इट्स एंगल ऑफ, ऑल्सो फाइंड इट्स इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब थीटा का आपका वैल्यू पूछ रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखो ये वाला लाइन का जो है आप जो है स्लोप और इंटरसेप्ट निकाल लोगे कैसे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन का यूज करके, जैसे कि आपका x माइनस वाई इक्वल टू 4 है ना, तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 4, एक्स माइनस 4, जहां पे आपका यहाँ पे क्या है, x के साथ जो है 1 जो है आपका हाइट रहता है, तो m क्या हो जाए 1 क्या हो जाएगा आपका स्लोप हो जाएगा लाइन का, m इक्वल टू 1 है, और y इंटरसेप्ट क्या है आपका c इक्वल टू माइनस 4 है, यही है। अब देखो आपको तो स्लोप नहीं पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, दैट मीन्स थीटा क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, थीटा होता है।
तो आपका क्या फॉर्मूला होता है, m इक्वल टू टेन थीटा, यही होता है ना, टेन थीटा। तो m के जगह आपका 1 का वैल्यू पुट करोगे और टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा आपका हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो है 1045 डिग्री का मान क्या होता है आपका, 1045 डिग्री का वैल्यू होता है आपका, 1045 डिग्री का वैल्यू आता है आपका 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1045 इक्वल टू टेन थीटा हो गया। तो यहाँ से आपका थीटा थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो थीटा क्या आ गया आपका 45 डिग्री। तो ये तो आपका हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। देखो यहाँ पे आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन से भी आपका जो है सेम घिसा पिटा हुआ चीज पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है कि स्लोप ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, यानी एक लाइन को आपको जो है इस लाइन का जो है आपको स्लोप निकालना है, यानी इस लाइन का जो है पैरेलल लाइन है उसका आपको स्लोप निकालना है। तो आपको पता है जब आपका दो लाइन आपस में पैरेलल होता है तो उसका स्लोप क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। जब आप इसका जब स्लोप निकालोगे तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, वो लाइन जिसका जो पैरेलल होगा ये वाला लाइन से, उसका भी स्लोप आपका सेम ही आ जाएगा, हो जाएगा। और आपको स्लोप कैसे निकालना है इस वाले लाइन का, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन का यूज करो। जैसे इस वाले के लिए मैं आपको करके बता ही देता हूँ, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे y क्या है आपका, इंडिपेंडेंट है, बस इसी चीज पे आप ध्यान दो। तो y को जो है आप इंडिपेंडेंट करो, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 3 हो जाएगा। अब y के साथ क्या है, 2 मल्टीपल में है, तो क्या करेंगे, 2 से जो है इधर वाले को हम डिवाइड करेंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, हम लोग जो है डिवाइड करते हैं, जो कि 1/2 क्या है, माइनस एक्स माइनस 3 के मल्टीपल में है। तो y क्या हो जाएगा आपका, माइनस 1/2x माइनस 3/2। यहाँ पे क्या हो गया आपका, स्लोप निकल गया आपका m इक्वल टू माइनस 1/2, ये निकल गया किस वाले लाइन का, x प्लस 2y प्लस 3 लाइन का जो है स्लोप निकल गया। अब जो लाइन पैरेलल होगा तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि उस लाइन का स्लोप आपका m1 है, तो उसका भी स्लोप माइनस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को डील करना जब पैरेलल के लाइन के बारे में बताया गया हो। अगर आपके पास स्लोप अगर पूछा जाता है और अगर पॉइंट में नहीं होकर के इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन गिवन है, तो आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन का यूज करना है। समझ में आ गया ना इतना। तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो है मैं ऐसे समझा देता हूँ। जैसे ये देखो 5th नंबर का, जब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ तो मैं आपको ये इसको अच्छी तरह से समझा पाऊंगा कि यहाँ से क्या पूछा गया है, स्लोप ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन या दिस लाइन। तो यहाँ पे जो है ये वाला लाइन है आपका, और कौन किसका स्लोप निकालना है कि वैसे लाइन का जो ये वाले लाइन का क्या है, परपेंडिकुलर है, उसी का निकालना है। तो जाहिर से बात है आप सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकालोगे, कैसे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन का यूज करके। उसके बाद आपको कौन सा रिलेशन यूज करना है, आपको पता है जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। जैसे अगर फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है और सेकेंड लाइन का स्लोप m2 है, तो उनके प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, -1 का। बस इस लाइन का आपका जो है m1 मान लो क्या है, उसका स्लोप आ जाएगा, तो m2 का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। तो देखो ये वाला भी क्वेश्चन आपको जो है आसानी से कर सकते हो। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखो 6 वाले क्वेश्चन को देखो, 6 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, लाइन 2x माइनस बी वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड ax प्लस 3y इक्वल टू 2 आर द पैरेलल लाइन टू ईच अदर। देखो यहाँ पे भी आपका पैरेलल लाइन कह रहा है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, देन द फाइंड द रिलेशन ऑफ कनेक्टिंग a एंड b, और तब इन दोनों का क्या निकालना है, आपका a एंड b का रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकालोगे, आपको पता है क्या करना है, सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकालो और इस लाइन का स्लोप निकालो, और ये दोनों लाइन क्या है आपका पैरेलल है, तो उन दोनों के स्लोप को आप इक्वेट करके जो है a और b के बीच में जो है रिलेशन निकाल दो। ठीक है, तो कैसे इसका आप स्लोप निकालोगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन का यूज करोगे, जो कि क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। देखो मैं हर प्रॉब्लम में जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है, मैं उसको पहले जरूर मेंशन करूंगा। ठीक है, जिससे कि आपको जो है प्रत्येक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किस फॉर्मूला का कैसे यूज हुआ है, ये आपको एक आइडिया लग जाए और आप इसको समझ लो। ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली क्वेश्चन आप ही को करना है, मैं तो आपको केवल बता सकता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है आपका, 2x माइनस बी प्लस वाई, इसका जो है हम लोग स्लोप निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x माइनस बी वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बी वाई इक्वल टू 2x प्लस 5।
अब b है तो b से जो है डिवाइड करो, y इक्वल टू 2/b हो जाएगा और प्लस 5/b हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। तो और साथ में जो है यहाँ पे x, सॉरी मैं यहाँ x देना भूल गया था। ये आपका फर्स्ट वाले लाइन का जो है यहाँ पे स्लोप निकल गया, क्या है हम लोग m1 मानते हैं 2/b, ये आपका आ गया। अब इस वाले लाइन का जो है हम लोग स्लोप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ax प्लस 3y इक्वल टू 2। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप आपका हो जाएगा आपका 3y इक्वल टू माइनस ax प्लस 2, ये हो जाएगा। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस a/3x प्लस 2/3, यही हो जाएगा आपका। तो यहाँ से जो है आपका स्लोप क्या हो जाएगा माइनस a/3। तो यहाँ आपका m2 जो स्लोप हो जाएगा इसके लिए, जो कि हम लोग इस वाले लाइन का स्लोप माने हैं, माइनस a/2 हो जाएगा आपका। आ गया दोनों इक्वेशन, दोनों लाइन का स्लोप आ गया। अब क्या होता है, दोनों लाइन का जो है स्लोप आपस में इक्वल है, यानी m1 इक्वल टू m2 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इस वाले जो है रिलेशन का यूज करके इसका वैल्यू 2/b इक्वल टू माइनस a/2 ऐसे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका a इंटू बी इक्वल टू -4 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका रिलेशन हो जाएगा a और b के बीच। समझ में आ गया ना कि आपको करना कैसे है, आपको जो है सेम कॉन्सेप्ट का यूज करना है पैरेलल लाइन का और परपेंडिकुलर लाइन का। चलो अब हम लोग जो है मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये 11th नंबर का क्वेश्चन है। 11th नंबर का क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन भी थोड़ा रिपीटेड। देखो 11th नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन भी जो है आपके पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, केवल जो है आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा और आपको करना क्या है वो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, ए लाइन थ्रू द पॉइंट ए एंड बी इज द परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x माइनस 4y इक्वल टू 5, ये कहा गया है। तो देखो आपको यहाँ पे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b, और आपको ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो है b एक अननोन वेरिएबल है तो आपको b का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। तो आप कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पे जब परपेंडिकुलर लाइन होगा तो स्लोप के बीच का रिलेशन क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो स्लोप से लेना देना है लाइन के, और उस बाकी जो है उसका जो है y इंटरसेप्ट से तो कुछ लेना देना है ही नहीं। तो सबसे पहले क्या करो, ये लाइन जो कि कनेक्ट कर रहा है a को और b को, इनके बीच का स्लोप निकाल लो किस फॉर्मूला का यूज करके, m इक्वल टू y2 माइनस y1 का यूज करके, जो कि आपका x2 माइनस x1 के रेशियो में है, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज करके ए बी लाइन का जो है आप स्लोप निकाल लो। जो आपका वैल्यू आएगा जो कि आपका b के ही टर्म में होगा, क्योंकि b क्या है आपका अननोन वैल्यू है, तो ये b के ही टर्म में आएगा। उसके बाद क्या करो, परपेंडिकुलर टू द लाइन, यानी इस लाइन के जो है आपका परपेंडिकुलर है, जो लाइन का इक्वेशन क्या है 2x माइनस 4y इक्वल टू 5। तो यहाँ से जो है y को जो है आप एक्सप्रेस कर दो किस टर्म में, आपका x टर्म में, जो कि आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन के जो है फॉर्म में होगा, जो कि आपका क्या होता है mx प्लस c। जब आप जो है y को इंडिपेंडेंट कर दोगे इस फॉर्म में, तो यहाँ से आपका जो है स्लोप निकल जाएगा। तो आपका ये वाला स्लोप यहाँ पे निकल गया, ये वाला स्लोप निकल गया, और ये वाला पहला वाला स्लोप जो आपका ये था वो आपका b टर्म में था। तो जब दोनों को जो है आप यहाँ पे प्रोडक्ट करोगे और इक्वेट कर दोगे -1 का, तो उसको सॉल्व करके आपका b का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन काफी इजी है, मैं प्रत्येक क्वेश्चन को चूज कर रहा हूँ जिससे कि आपको जो है लैंग्वेज केवल जो है पकड़ में आए, और किसी तरह का अगर आपको कोई दिक्कत हो तो उसी समय जो है खत्म हो जाए, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखो 15 नंबर का क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने का कोशिश किया गया है अपने जो है मैथमेटिकल टर्म का यूज करके, और वो टर्म क्या है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर भी होगा और जिस लाइन पे जो है इस लाइन को ड्रॉ किया जाएगा उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा। और पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ो, क्या है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड बाय द जॉइनिंग द पॉइंट 6 -3 और ये वाला पॉइंट, ठीक है। 2 पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर रहा है तो उसका आपको निकालना है पॉइंट, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये लाइन क्या है आपका, जो कि पॉइंट क्या है आपका 6 -3 ये पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट क्या है आपका 0 और 3 है। अब देखो ये वाला जो लाइन को आपका जो ड्रॉ किया गया है ये तो सबसे पहले परपेंडिकुलर होगा। पहला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, साथ में जो है ये वाला जिस पे ये लाइन को ड्रॉ किया गया है इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब बाइसेक्ट करेगा। तो बाइसेक्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, द मीन वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड मीन वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 + 0 या बाय 2 क्या हो जाएगा आपका 3, और -3 + 3 क्या हो जाएगा 0। तो सबसे पहला पॉइंट निकल गया आपका।
अब आपको इस वाले लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो आपका जो है ये पॉइंट निकल गया है जहां से ये परपेंडिकुलर लाइन क्या हो रहा है, पास कर रहा है, ये वाला आपका पॉइंट निकल गया। अब आपको जो है इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप कैसे निकालोगे, आपका इसका स्लोप कैसे निकलेगा, बस परपेंडिकुलर लाइन का जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज करो। ये वाला लाइन क्या है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका जो स्लोप है वो निकलेगा और इसका जो स्लोप निकलेगा, इनके प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा, आपको पता है। और जो है ये वाला लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा, इसका जो है 2 पॉइंट आपका जो है ऑलरेडी दिया गया है, तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा, m इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ऐसे जो है इस पॉइंट का जो है इस वाले लाइन का स्लोप निकलेगा। जो स्लोप आएगा इसमें वाले में पुट करो और वहां से जो है परपेंडिकुलर लाइन का जो है स्लोप निकाल दो। समझ में आ गया ना आपको करना क्या है। देखो 21 क्वेश्चन का भी जो है 21 का भी क्वेश्चन काफी इजी है, आप जो है इसको घर में ट्राई करना, क्वेश्चन काफी जो है इजीली आपसे हो जाएगा। तो चलिए आज तक हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आपको पता है कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन का ये 4th आपका क्लास है और ये 4 क्लास में हम लोग इतने सारे प्रॉब्लम किए कि आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा कोई अलग सा एक प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा जो कि आपको जो है वो आपको दिक्कत दे सके, क्योंकि जितने तरह के क्वेश्चन आपके इक्वेशन ऑफ लाइन पे बन रहे थे सारे क्वेश्चन को हम लोग एक बाय एक करके जो है प्रत्येक वीडियो जो है क्लास में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आपको करना क्या है, जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, चैनल को ज्वाइन करना और किसी तरह का कोई भी डाउट है मैथ से रिलेटेड आप जो है पूछो, ठीक है, मैं यहाँ हूँ। तो थैंक यू।